अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तेजू राजपूत। आज मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम उर्दू डिज़ाइनर को मुकम्मल सीखेंगे, जिसमें हम एक पोस्ट भी तैयार करेंगे और इसकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। साथ साथ हम इस वीडियो में भी जानेंगे, तो डिटेल में चलते हैं तो हम इसमें सीखेंगे क्या क्या। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है उर्दू डिज़ाइनर में। हम उर्दू टाइपोग्राफी, उर्दू पोस्टर और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में मुकम्मल सीखेंगे और मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूँगा। चलते हैं उर्दू डिज़ाइनर की जानिब। अपने मोबाइल फ़ोन से उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। उसके बाद जैसे ही ओपन होता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अगर आप प्रीमियम आपके पास होगा तो आपका ये जो ऊपर प्रीमियम लिखा आया था ये हट जाएगा। मेरा प्रीमियम चल रहा है, तो आप यहाँ से इसके जो साइड बार में आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। हम चलते हैं सीधा अपने काम की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं डिज़ाइन। यहाँ से आप अपने कस्टम डिज़ाइन वगैरह आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया के लिए भी आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ के पोस्टर वगैरह हैं, ऑनलाइन डिज़ाइन है। ठीक है, यहाँ से आप बने बनाए पोस्टर हैं, इनको भी आप एडिट करके अपने तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। आगे है माई डिज़ाइन है, इसमें जो आप डिज़ाइन बनाएंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटेस्ट आ जाते हैं, मुकाबले आ जाते हैं। यहाँ पे आप अगर इस मुकाबले में पार्टिसिपेशन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जीत जाते हैं तो आपको इनाम भी मिलता है। ठीक है, तो ये देखें 1 लेबर डे का है, 1200, 800, 400 ये इनाम है। ठीक है, इसके ये नीचे कैटेगरीज हैं, नहीं सॉरी शराइत हैं। तो आप इन पर मुकम्मल उतरेंगे तो ये आपको करेगा। उसके बाद आप वो हलाल समझने लगते हैं। तो उसके बाद आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको डेली रिवार्ड वगैरह मिल जाता है। तो आगे आप नीचे जाएं तो ये यहाँ पे AI इमेज यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे वीडियोस वगैरह भी आप यहाँ से AI से बनवा सकते हैं। आगे AI चैट है, यहाँ से आप AI से बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे क्रेडिट पर मुनहसर हैं। आपके पास क्रेडिट होंगे तो आप ये यूज़ कर पाएंगे, अगर आपके पास क्रेडिट नहीं होंगे तो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। क्रेडिट आपको डेली के 5 क्रेडिट मिलते हैं। जैसे मेरे पास अभी 73 पड़े हुए हैं, मैं यूज़ भी करता हूँ तो ये लग जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी नीचे आ जाते हैं हम AI क्रिएशन पे। ये जो ऊपर मैंने पहले पे आपको बताया था, ये वही चीज़ें नीचे हो पड़ी हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कस्टम डिज़ाइन की तरफ। यहाँ से हम स्क्वायर का 1 by 1 हम एक लेते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो जैसे हम बैकग्राउंड लेंगे तो हमें ये वाइट बैकग्राउंड ये प्रोवाइड करेगा। जैसे वाइट बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड करते हैं तो नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा कलर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आपको ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये साइड पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का आ जाते हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपको साइज़ आ जाता है, यहाँ पे साइज़ वही मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है तो ये ऊपर आ जाएगा पहले गैलरी पिक। ठीक है, यहाँ से आप अपनी तस्वीर कोई भी गैलरी से अगर लेने के आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। और उसके बाद आप आगे मज़ीद चले जाएँ तो आगे ऑनलाइन पिक्चर आ जाती हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर देखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का आ जाता है, अब यहाँ से लिखाई वगैरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास AI इमेजेस, AI असिस्टेंट। तो मैं AI इमेजेस में जाती हूँ, यहाँ पे आपको बेतहाशा आपको फ्री में इमेजेस मिल जाएंगी, आप फ्री में इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आगे ये लोगो वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको लोगो वगैरह भी मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आप यहाँ से लोगो वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट टूल आ जाता है। टेक्स्ट टूल में आप मुख्तलिफ़ तरह के हज़ारों टेक्स्ट आप इसमें पड़े हुए हैं, फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी चाहिए, अहले बैत का चाहिए, जुम्मे का चाहिए, कलमा चाहिए, दिनों के नाम चाहिए
अपने नाम चाहिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी जो आप फ्री ऑफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। हमारा डिज़ाइन कट गया, हम इसको दोबारा ऊपर माई डिज़ाइन में जाएंगे। ठीक है, माई डिज़ाइन से हमारा ये पहला डिज़ाइन है। ठीक है, इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करेंगे तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारे पास वही वाई बैकग्राउंड इस तरह से हो गया। अब हम इसका बैकग्राउंड लेके आते हैं। बैकग्राउंड के लिए हम सर्च करेंगे नीचे पीएनजी को। ठीक है, पीएनजी में हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सर्च करेंगे तो इसके बाद हम आगे जाते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड हम देखते हैं कि ये हमारा पहले नज़र आ गई है बिल्कुल साइड से। तीसरा इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने ये शुरू में जो नीचे 2 टिक लगे होते हैं अगर वो आप लगाते हैं तो आपका जो रेड और दूसरी ग्रीन लाइन आपको शो हो रही हैं, ये आपको गाइड करेंगे कि आपका जो पिक्चर है या जो भी है ये डिज़ाइन से बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है या ठीक लग रहा है, ये आपको गाइड करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये ग्रिड लाइन होती है और दूसरी। उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। हम जुम्मा लिखेंगे तो हम यहाँ पे जुम्मे का टेक्स्ट ऐड करते हैं कोई अच्छा सा। तो ये नीचे मुझे मिल गया, ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, और एक ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि ये ऑनलाइन चलती है। हाँ, फ्री तब चलेगी कि आप पहले से डाउनलोड करके अपने पास डिज़ाइन वगैरह रख लें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल करें तो तब फ्री चलेगी। लेकिन आपको इन ऑनलाइन चीज़ों के लिए आपका पैकेज होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चैट जीटीपी को खोलते हैं। यहाँ से एक चैट लिखते हैं। ठीक है, कि हमें जुम्मा मुबारक की पोस्ट बनानी है तो उसका एक बस कैप्शन चाहिए, तो हम इसको सर्च करते हैं जुम्मा मुबारक पोस्ट। ठीक है, चैट जीटीपी समझ जाता है जब जो उसमें पूछें। ठीक है, हम यहाँ से यही कॉपी करते हैं। ठीक है, ये सारा टेक्स्ट तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। जैसे कॉपी करके हम इसको बैक पे आ जाते हैं अपने डिज़ाइन पे। जैसे आप डिज़ाइन पे बैक आएंगे तो ये आपको टेक्स्ट का बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना पड़ेगा। ये नीचे हैश टैग है, इनको आपने रिमूव कर देना। ठीक है, जैसे अब हैश टैग रिमूव करेंगे तो हैश टैग रिमूव करने के बाद आप के पास जो टेक्स्ट हमारा है वो आप नीचे ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऐड टू डिज़ाइन मतलब आपके जो पोस्टर है ये पेज है उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह ये आपको लंबा लंबा नज़र आया। हमने इसको ठीक करना है, ये ऊपर लाइन पे आ जाना है। लाइन पे आते ही दरमियान ऊपर से ये दरमियान दूसरा इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये मिड में आ गया। अब यहाँ से हम साइडों को खींच के तो ये हम इसको बराबर कर देना है। ठीक है, और यहाँ से इसका हम साइज़ एडजस्ट करेंगे। साइज़ एडजस्ट करने के बाद हम इसमें अब इसको अपनी मर्ज़ी से आप साइज़ इसका ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं। इसका कलर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ से आप इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे रखते हैं। अब हम साइड पे कोई एक नमाज़ पढ़ने वाला बंदा लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे नमाज। ठीक है, नमाज सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तस्वीर तो आप यहाँ से कोई भी एक तस्वीर से कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये बच्चा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं कैसे लगेगी। हमें अगर डिज़ाइन में अच्छी लगेगी तो हम लगाएंगे, नहीं तो हम कोई और देख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे नहीं बच्चा थोड़ा सा इस तरफ इसका है रुख, तो हम देखते हैं फिर भी, लेकिन नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसकी जगह चेंज करें, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम कोई और देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा नमाज सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे हमें कोई और मिल जाता है। तो ये ऊपर बाबा जी हैं, इनको लेके आते हैं। ठीक है, अब इनको साइड पे करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, और इसको हमने साइड से छोटा कर दिया, अब यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो ओपेसिटी है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे ताकि हमारे डिज़ाइन हमारा जो है बराबर नज़र आए, क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट था। तो उसके बाद हम प्लस क्या कि हम दोबारा क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर के लिए हमने दोबारा पीएनजी में आ जाना है।
PNG में हम बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बॉर्डर लिखेंगे तो हमारे पास बॉर्डर आ जाएंगे। हम इसमें बॉर्डर तलाश करते हैं, हमारी मर्ज़ी का बॉर्डर मिलता है तो हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई भी पसंद आता है तो, क्योंकि हमारा इस्लामिक है तो इसके लिए ना ही ज़्यादा बड़ा चाहिए, स्टाइलिश चाहिए, ना ही हमारा कोई बारीक चाहिए, तो हम दरमियाना से कोई देखते हैं। ठीक है, हम दोबारा सर्च करते हैं कि स्क्वायर में बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम तो इसमें हमें ये नहीं, ऊपर जाते हैं कोई और देखते हैं, तो हमें ये वो बॉर्डर पसंद आ चुके हैं। अब हम इसको लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये जो रेड लाइन आई थी हम अलाइन कर रही है। ठीक है, लेकिन इससे हमने बाहर लेके नहीं जाना। अब इसकी 3 साइडें तो पूरी आ चुकी हैं, लेकिन एक साइड जो इसकी नहीं आ रही, उसको हम नीचे की तरफ खींच देंगे। ठीक है, खींच के हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, बराबर कर दिया। अब जो इसको हम लॉक लगा देंगे ताकि हमारी पिक्चर जो है इधर उधर ना जाए। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे, अपनी जगह पे सेट करेंगे ताकि चारों तरफ इसके बराबर हों। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे इसकी जो ओपेसिटी इसको हम थोड़ा कम करेंगे तो कि हमारे डिज़ाइन पे शो भी हो जाए और ज़्यादा हाईलाइट भी ना करे। ठीक है, उसके बाद हम बाबा जी को ऊपर लेके आएंगे इसके ऊपर ताकि वाज़ेह थोड़ा नज़र। ठीक है, उसके बाद हम तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल तैयार है हमारा डिज़ाइन। तो अब हम इसकी जो ओपेसिटी है सारे की थोड़ी कम करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बराबर नज़र आ जाए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे अख्ताम पज़ीर हुआ। आज के लेक्चर में हमने एक प्रोफेशनल तरीके से उर्दू टाइपोग्राफी की पोस्ट बनाना सीखी। इसमें आपने देखा कि हमने कैसे पोस्ट बनाई। ठीक है, बेहतरीन अंदाज में हमारी पोस्ट तैयार हो गई है। हम सेव करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सेव ऊपर आपने ये सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना। आपने सबसे पहले इसका नेम चेंज करना है, नेम इसको। उसके बाद हम दोबारा लाइन लेके आते हैं एक छोटी सी। हम लाइन देखते हैं इसमें हमें कोई लाइन मिल जाए तो ठीक है, लेकिन लाइन हमें इस्लामी हवाले से कोई ऐसी मिलेगी नहीं मिल रही। तो आगे हम अब आगे देखते हैं कि और हम इस्लामिक में से कोई चीज़ ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से हम कुरान पाक को हम इसमें ऐड शामिल करेंगे। कुरान पाक जो PNG है इसको हम उठाते हैं, यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, हम डाउनलोड कर दे। अब इसको हम ये दे नीचे दुरूद पाक की कसरत करें, यहाँ से हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखें एक हमारी जो पोस्ट है वो बेहतरीन अंदाज में। और अगर आप प्रिंटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपने PDF को यूज़ करना है, बाकी आपने PNG और JPG को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी पोस्ट तैयार हो गई है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ये क्लास, आज की क्लास आपको किस तरह लगी इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।